हेलो लर्नर्स, आप सभी का मैं अपने चैनल परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच बात है कि इन दोनों शब्दों को सुना आपने भी होगा। डिस्कवरी, इन्वेंशन बहुत बार यूज़ भी किया होगा। बट क्या आपने इसको क्या प्रॉपर सेंस में यूज़ किया है कि दोनों का क्या कंटेक्स्ट होता है। अब दोनों का मतलब तो लगभग लगभग एक जैसा निकलता है कि भाई इन्वेंशन में भी और डिस्कवरी में भी किसी ना किसी चीज़ की खोज हो रही होती है। बट किताबों में कहीं पे इन्वेंशन लिखा होता है, कहीं पे डिस्कवरी लिखा होता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर सेल्स वर डिस्कवर्ड, यहाँ पे डिस्कवर्ड शब्द यूज़ किया है। यहाँ पे क्या है, देखो इन्वेंटिंग, यहाँ पे क्या है इन्वेंटेड, यहाँ पे है डिस्कवरी। भाई क्यों कन्फ्यूज कर रहे हो भाई, एक एक ही शब्द बता लो ना कि हाँ ये डिस्कवर कहाँ पे यूज होगा, इन्वेंशन कहाँ पे यूज होगा। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि दोनों को हम कहाँ पर और किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, हम शुरू कर रहे हैं डिस्कवरी से। अब डिस्कवरी की डेफिनेशन क्या बताई भाई? द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी। यहाँ पर जो मेन वर्ड है ना भाई, मेन वर्ड है यहाँ पर ऑलरेडी। क्या है यहाँ पर? ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, जैसे ग्रेविटी, फॉसिल्स, डायनासोर। अब क्या बोल रहा है कि कोई चीज जो पहले से नेचर में मौजूद है ना, उसको ढूंढने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? डिस्कवरी। ऐसे समझ लिया, हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ये फोटो देखो भाई, कुछ याद आ रहा है? न्यूटन साहब। ये कौन है? न्यूटन साहब। अब इन्होंने क्या किया था बताओ भाई? इन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने? ग्रेविटी की खोज की थी। और ये वाली कहानी तो आपने तो सुनी ही होगी कि भी ये एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से सेब गिरा। और सेब गिरने के बाद इन्होंने क्या किया? इनको लगा कि भाई ये क्या ही हो गया, सेब नीचे को क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं उड़ गया। और फिर बाद में इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद क्या बताया कि भाई ये जो सेब नीचे की ओर गिरा था, ये गिरा था ग्रेविटी की वजह से। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, ये बताओ कि अगर ये नहीं बताते हैं कि ये सेब ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा है, तो क्या ये ग्रेविटी जो नाम की जो चीज़ है, क्या ये धरती पर नहीं थी? थी ना। ये नहीं भी बताते तब भी ग्रेविटी नाम की चीज़ इस धरती पर थी। बस हमें नहीं पता था कि ग्रेविटी नाम की चीज़ है। समझ में आया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने बस उस फिनोमिना को नाम दे दिया जो पहले से ही इस धरती पर मौजूद थी। तो इसके लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया? न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। इस तरीके से आगे के एग्जांपल देखो भाई। आगे के एग्जांपल में क्या देखते हैं? ये क्या है? मम्मी है। ठीक है, इनकी खोज की अंग्रेजों ने इसकी खोज करना शुरू की 18वीं और 19वीं शताब्दी में। पर अब ये बताओ कि अगर अंग्रेज नहीं ढूंढते कि ये मम्मी नाम की कोई चीज़ है धरती में दबी हुई, तो भी क्या नहीं होते? होते ना। ये धरती में तब भी दबे हुए थे, अब भी दबे हुए हैं। बस हमने इनको ढूंढ के क्या बता दिया कि ये भाई ऐसी नाम की चीज़ पुराने टाइम में रही हुई है। अब ये देखो, क्या है ये? डायनासोर। जब तक इसकी हमारे को जो फॉसिल्स है, जो जीवाश्म है, जब तक हमें नहीं मिले थे, तब तक हमें पता ही नहीं था कि इतने बड़े बड़े जानवर भी इस धरती पर रह चुके हैं। जब इनके फॉसिल्स हमें मिले, तो हमने बता दिया कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जानवर भी इस धरती पर रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑलरेडी ये नेचर में थी, ऑलरेडी ये धरती पर थी। बस हमने जिस दिन उसको ढूंढ लिया, उस दिन हमें पता लग गया कि भाई हाँ भाई, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर रह चुकी हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखो भाई। हम क्या सुनते हैं कि भाई वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब ये बताओ कि अगर वास्को डी गामा भारत नहीं ढूंढता, तो क्या ये भारत इस धरती पर नहीं था? था ना। वैसे ही कोलंबस ने क्या किया था भाई? अमेरिका की खोज की थी। सुनते हम सभी सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट अब ये बताओ कि अगर कोलंबस अमेरिका को नहीं ढूंढता, वास्को डी गामा भारत को नहीं ढूंढता, तो क्या भारत नहीं था इस धरती पर? था, भारत तब भी था। बस इन गधों को पता नहीं था कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे देश भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमने अभी जो भी चीज़ें देखी, ये सारी चीज़ें क्या थी? ये पहले से ही क्या था? धरती पर मौजूद थी। ये सारी चीज़ें देखो, डायनासोर हो गया, मम्मी हो गया, ये न्यूटन ने जो ग्रेविटी ढूंढा, ये सारी चीज़ें क्या थी? ऑलरेडी ये धरती पर थी। बस हमने इनको ढूंढा है, किसी एक दिन जाके ढूंढा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई? इन सब चीज़ों के लिए हम करेंगे यूज़ डिस्कवरी। ठीक है दोस्तों, अगला हम करते हैं अगला शब्द क्या था हमारा? अगला शब्द था हमारा इन्वेंशन। अगला शब्द क्या था हमारा? इन्वेंशन। अब ये सारी चीज़ें देखो भाई, ये है रोबोट, बल्ब, ट्रेन, ये है एरोप्लेन। अब ये चीज़ें बताओ कि क्या ये सारी चीज़ें पहले से धरती पर थी? क्या धरती ने या फिर नेचर ने इनको बना के ह्यूमन को दिया था कि हाँ भाई लो तुम बल्ब लो, तुम्हारी रात होगी तो तुम बल्ब जला के सो जाना, आराम से लाइट हो जाएगी रात को? नहीं था ना ऐसा। ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी से बनाई हैं। और ये सारी चीज़ें धरती के लिए नहीं हैं। ये रोबोट हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ें नेचर में पहले से नहीं थी। इन सब चीज़ों को इंसान ने क्रिएट किया है, और वही पहली दफ़ा क्रिएट किया है। इससे पहले नेचर में कहीं भी इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी से पहली बार बनाई हो, उन सब चीज़ों के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? इन्वेंशन का। समझ में आ गया दोस्तों? जैसे ये देखिए, डेफिनेशन क्या है? अ थिंग दैट हैज़ बीन मेड और डिजाइंड बाय समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड इन्वेंशन।
तो आई होप अब हम इन दोनों के बीच का आप लोगों को डिफरेंस पता लग गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हम इनको यूज़ करना है। तो अब मज़े कीजिए, आपको ये वाला डिफरेंस पता लग चुका है। खुद भी समझिए, अपने दोस्तों को भी समझाइए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही दो कन्फ्यूजिंग शब्दों के साथ, और उनका हम प्रॉपर मतलब जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।